हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 10 तारीख से जो है यहाँ पे लॉकडाउन के चलते जो है आप लोगों की रेगुलर क्लास अटेंड नहीं हो पाया, अर्थात ऑफलाइन क्लास संचालित नहीं हो पाई। ठीक है, आज से जो है हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जो है लेसन एक्सप्रेशन जो है या उनके आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेन जो है आप लोगों को भेज रहे हैं। घर में ईमानदारी से बैठ के जो है अपनी कॉपी नोट्स तैयार करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर आपका 10 नंबर कॉलोनिज्म, जिनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर क्वेश्चन जो है उनका एक्सप्लेनेशन करवा दिया था, फिर भी एक बार इनको रिपीट करूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि अमेरिका स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा 4 जुलाई। क्या आएगा? 4 जुलाई। नंबर सेकेंड है, इन प्लेस ऑफ द ग्रेट एम्पायर ऑफ द अमेरिका इनका विच कंट्री इज सिचुएटेड? तो इनका हिंदी ट्रांसलेट होता है बेटा कि अमेरिका के महान साम्राज्य इनका के स्थान पर आज कौन सा देश है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, इसका जो राइट ऑप्शन जो आएगा आपका पेरू एंड चिली। क्या आएगा? पेरू एंड चिली। इसी प्रकार नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंतेज एम्पायर द लोकेटेड? एर्जेक जो होते हैं, एर्जेक बोलते हैं उनको, एर्जेक साम्राज्य कहाँ स्थित था? इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा एर्जेक जो साम्राज्य है वो कहाँ स्थित था? तो राइट ऑप्शन आप यहाँ आ गया मैक्सिको। क्या आएगा? मैक्सिको। नंबर 4 क्वेश्चन है, हु वाज क्रोल? यदि इसको क्रियोल कहते हैं। क्रियोल कौन होते हैं? तो क्रियोल जो होते हैं आपका लैंडलॉर्ड। कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड, जिनको कहते हैं जमींदार। नंबर 5 जो है आपका, फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्रीडम इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र होने वाला पहला देश कौन था? ठीक है, यहाँ पर है आपका, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा हैती। 5 नंबर वाला जो है आपका आएगा, ठीक, हैती। क्या आएगा? हैती। नंबर 6 है, फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट कंट्री टू फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू रीच इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? सेलर नाविक कौन था? तो वो था आपका वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। कहाँ से आया था आपका? पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली से आया था। नंबर 7 है, हुज कंट्री वाज इंडोनेशिया? इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? हुज कंट्री बोल दिया उनको, हुज कॉलोनी वाज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया किसके उपनिवेश थे? तो यह राइट ऑप्शन आएगा आपका हॉलैंड। क्या आएगा आपका? हॉलैंड। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक इन विच कंट्री वाज सिस्टम ऑफ द रिटन एग्जाम? सो यहाँ पे पूछा गया है कि नौकरशाहों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की आवश्यक व्यवस्था किस देश में थी? क्या है? नौकरशाहों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की व्यवस्था किस देश में थी? तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में और चाइना में। तो राइट ऑप्शन जो है आपका चाइना में। क्या आएगा? चाइना में। नंबर 9 है, बिटवीन होम ओपियम वार टूक प्लेस? अफीम युद्ध किसके बीच हुआ? अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राइट ऑप्शन आपका चाइना ब्रिटेन। क्या आएगा? चाइना ब्रिटेन। नंबर 10 है, नेशन टू अडॉप्ट ओपन डोर पॉलिसी वास? यहाँ पे पूछा गया है कि खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश था। नेशन टू अडॉप्ट ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश था। तो राइट ऑप्शन आएगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 11 जो है आपका क्वेश्चन जो है, बक्सर रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से था? क्या पूछा गया? बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से था? तो राइट ऑप्शन जो आपका आएगा चाइना। क्या आएगा आपका? चाइना। ओके, नेक्स्ट आपका फिल द ब्लैंक देखिए यहाँ पे, टू चाइना रूल ऑफ द मैंचू डायनेस्टी इंडेड इन ब्लैंक ईयर? सो यहाँ पे पूछा गया है कि चीन में जो मंचू जो राजवंश का जो शासन जो था वो कब समाप्त हुआ? देखिए सन खालिस्तान में, यानी कि ब्लैंक जो दिया गया खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो वहाँ पे राइट ऑप्शन जो आएगा 1911। क्या आएगा? 1911।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टू कंसिडर द पर्सन ऑफ द स्पेसिफिक रेस सुपीरियर देन द पर्सन ऑफ अनदर रेस इज कॉल्ड, अर्थात एक नस्ल के व्यक्ति से दूसरी नस्ल के व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता या मानना खालिस्तान कहलाता है। तो आएगा आपका रेसिज्म। रेसिज्म मतलब होता है नस्लवाद। क्या आएगा? रेसिज्म, RACISM, रेसिज्म मतलब नस्लवाद। नंबर 3 पॉलिसी ऑफ द कलर डिस्क्रिमिनेशन इंडेड इन साउथ अफ्रीका इंडेड इन ब्लैंक ईयर। सो यहाँ पे दिया गया दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति सन खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो राइट ऑप्शन आ गया 1994। नंबर 4 है 14 यूरोपियन कंट्रीज डिवाइडेड अफ्रीका इन ब्लैंक कॉन्फ्रेंस। तो मसाई जाति के लोगों का मुख्य 14 यूरोपीय देशों ने खालिस्तान सम्मेलन में अफ्रीका का विभाजन किया था। जब पूछा गया कि 14 यूरोपीय देशों ने खालिस्तान सम्मेलन में अफ्रीका का विभाजन किया था, तो वह है आपका बर्लिन। क्या आ गया? बर्लिन। नंबर 5 ब्लैंक वाज बिजनेस ऑफ द पीपल ऑफ द मसाई कास्ट। सो मसाई जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या बोला गया है? मसाई जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। नंबर 6 फर्स्ट माइन ऑफ द डायमंड इन साउथ अफ्रीका वाज बाउंडेड। सो यहाँ पे पूछा गया दक्षिण अफ्रीका में हीरे की पहली खान जो है, खान मीन्स खदान जो है, सन खालिस्तान में मिली। तो नंबर 6 यहाँ पे 1867। नेक्स्ट नंबर 7 ब्लैंक इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। क्या आएगा यहाँ पे? जोहानिसबर्ग। नंबर 9 ब्रिटिशर on in blank battle in the 1757 in बंगाल। सो 9 नंबर पे आ गया आपका प्लासी, सॉरी नंबर 8 छूट गया था कि रूलर ऑफ द बेल्जियम ब्लैंक स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कांगो। तो नंबर 8 पे आ गया लियोपोल्ड। क्या आ गया? लियोपोल्ड, LEOPOLD, लियोपोल्ड। और नंबर 9 में आ गया आपका प्लासी। नेक्स्ट आपका नंबर 10 है इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ ब्लैंक रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड। सो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में खालिस्तान की स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया का शासन जो समाप्त हुआ था वो था 1857। क्या आ गया? 1857। तो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया पे यहाँ पे देखिए आपका आएगा लॉर्ड मैकियावेली। क्या आएगा? लॉर्ड मैकियावेली। नंबर 2 ड्यू टू द गोल्ड माइंस, यहाँ पे आएगा आपका जोहानिसबर्ग, ड्यू टू गोल्ड माइंस जोहानिसबर्ग। नंबर 3 लैटिन में आएगा आपका साउथ अमेरिका, लैटिन में आएगा साउथ अमेरिका। नंबर 4 बॉक्सर रिवोल्ट में आपका आएगा डेवलप्ड सिटी चाइना एंड नैनकिंग ट्रीटी, या नैनकिंग की संधि जो है। नंबर 5 जो है वो आपका आएगा बर्लिन, ब्रिटेन एंड चाइना। क्या आएगा आपका? ब्रिटेन एंड चाइना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट नवाब ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कब हराया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे बंगाल के नवाब को जो है 1757 था 1757 में हराया। व्हेन इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंस, भारत कब स्वतंत्र हुआ। सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। नंबर 3 हु वाज फर्स्ट नेविगेटर हु रीच्ड इंडिया। सबसे पहले पहुंचने वाला जो नाविक जो है, भारत पहुंचने वाला जो नाविक जो है वो कौन है। तो सो आंसर द फर्स्ट नेविगेटर हु रीच्ड इंडिया वाज वास्को डी गामा। नेक्स्ट व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड। द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंडेड इन 1813। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। नंबर 5 व्हेन वाज द यूएसए सेलिब्रेट हर इंडिपेंडेंस डे। यूएसए सेलिब्रेट हर इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई। क्या आएगा? 4 जुलाई। ओके, नेक्स्ट
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे, लिस्ट द फॉलोइंग द इवेंट्स द अकॉर्डिंग टू देयर टाइम लाइन। तो इनको जो है एक सीक्वेंस में इसको जमाना है कि निम्नलिखित जो घटनाक्रम को समय के सापेक्ष क्रम से सजाइए ऐसा करके। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चन है, इनको छोड़ देंगे आप। फिर नीचे में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हर्नांडो कॉर्टेज। हर्नांडो कॉर्टेज के सामने यहाँ पे राइट ऑप्शन आ गया एडजेक्ट। एडजेक्ट यहाँ पे देखिए नंबर 8 है पोजीशन ऑफ द एडजेक्ट एम्पायर। तो फर्स्ट में आपका ए ही आएगा, पोसेशंस। इनको एडजेक्ट समाधि पर कब्जा जो है, पोसेशंस ऑफ द एडजेक्ट एम्पायर। नंबर सेकेंड जो है आपका टॉर्सेंस लावर्च्यूज, इनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ओवरच्यूज, जिसको ओवरच्यूज। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे आएगा आपका हैती अप्रीजिंग। हैती अप्रीजिंग जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हैती विद्रोह, अप्रीजिंग करना, विद्रोह करना। नंबर थर्ड है आपका लियोपोल्ड। तो लियोपोल्ड में जो आपका आएगा कांगो जेनोसाइड्स, जिनको कहते हैं हम लोग कांगो का नरसंहार। जेनोसाइड्स जो है आपका नरसंहार, अप्रीजिंग मतलब विद्रोह होता है। नंबर फिफ्थ है आपका मैकियावेली। ओके, मैकियावेली या मैकाले जिसको कहते हैं, मैकाले, मैकाले यहाँ पे। तो मैकाले में यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे आ गया आपका एफ नंबर जो एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, मैकाले। नंबर फिफ्थ है फ्रांसिस पिज़ारो। ये फ्रांसिस पिज़ारो जो है आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका ई ऑप्शन जो आएगा आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉन इंका एम्पायर। नंबर सिक्स जॉस मार्टिन, मार्टिन, ठीक है, जॉस मार्टिन जो दिया गया यहाँ पे, जॉस मार्टिन जो है यहाँ पे आ गया आपका सिक्स नंबर पे, जी नंबर से, इंडिपेंडेंस ऑफ अर्जेंटीना। नंबर सेवन जो है आपका सिमोन बॉलीवर, बॉलीवर, ठीक है, बॉलीवर जो है सिमोन बॉलीवर में राइट ऑप्शन जो आएगा आपका डी ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द कोलंबिया एंड वेनेजुएला, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ओके, now question number third, what kind of the social system developed after the Spanish conquest of the Latin America। तो यहाँ पे जो नंबर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का जो है लैटिन अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन लैटिन अमेरिका area after the establishment of the Spanish control, her control was done by the Spanish based councils. This council used to send high authorities from the Spain to America for the administrations who are the basically Spanish who they belong to nobility। तो यहाँ पे बोला गया कि जो फ्रांस की जो क्रांति जो था वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लैटिन अमेरिका देश जो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए नई कोशिश शुरू कर दी, या उनको एक तरीके से जो है नया भाव लाया गया, या दूसरी तरीके से हम लोग उनको बोल सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कि लैटिन अमेरिका जो था क्षेत्र में स्पेन का जो नियंत्रण जो स्थापित होने के बाद यहाँ का जो नियंत्रण जो था स्पेन स्थित परिषद द्वारा होता था। यह परिषद स्पेन में जो अमेरिका के प्रशासन के लिए उच्चतम अधिकारियों को भेजती थी जो स्पेन मूल के होते थे और जो स्पेन के अभिजात वर्ग के सदस्य होते थे। इन परिस्थिति में वहाँ पे जो इस तरीके से कब्जेदारी हुआ। फिर वहाँ पे जो शासन करने वाले रहे या सदस्य जो रहे वो था आपका क्रियोल, उसके बाद आपका मेस्टिजो एंड मुलेटो। तो क्रियोल को देखिए, आफ्टर दिस कॉलोनी सोसाइटीज दोज द पीपल वर देयर हु वर द बेसिकली लोकेलिटीज बट हैज द सेटल्ड इन द अमेरिका एंड हु वर द बोर्न इन द लैटिन अमेरिका। तो इस उपनिवेशिक समाज में जो है लोग आते जाते थे जो मूलतः स्थानीय थे लेकिन अमेरिका में बस गया और उन्हें जिनका जन्म जो था लैटिन अमेरिका में हुआ था या उसको माना जाता है वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इन दिस लैंडलॉर्ड्स of the Spanish Basque and other social groups used to come. This group was called the Creole. These peoples could not reach important policy of the political naturally the colonies government। तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि इसमें जो स्पेनी मूल के जो जमींदार जो थे
वो अन्य सामाजिक समूह के साथ आने लगे। इस समूह को जो क्रियोल कहने लगे या क्रियोल कहा जाने लगा। ये लोग जो था औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण पदों तक नहीं था या नहीं जा सकते थे। वे मुख्यतः जो खेती, पशुपालन, व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग आदि कार्य ही कर पाते थे। ठीक है। उसके बाद मेस्टिजो देखिए कि बिलो दिस वर द मेस्टिजो, दिस ग्रुप वाज ऑफ द मिक्स्ड चिल्ड्रन ऑफ द यूरोपियन एंड द अमेरिकन डोमिसियल्स। तो इसके नीचे जो मेस्टिजो जो होते हैं, यह समूह यूरोपियन एवं अमेरिकी मूल निवासियों का एक निश्चित संतानों का होता था। उसके बाद जो है मुनेटो, तो मुनेटो में देखिए यहाँ पे कि अंडर द मेस्टिजो वर द मुलेट्स हु आर द ग्रुप ऑफ द यूरोपियन एंड अफ्रीका स्लैव्स या स्लैब्स, देयर वर्क वर द मेनली ऑफ द लेबर वर्क। तो मेस्टिजो के जो नीचे जो था मुनेटो होते थे, जो यूरोपियन एवं अफ्रीकी दासों के निश्चित समूह थे। इनका काम जो था मुख्य रूप से मजदूरी करना था। इसके नीचे अफ्रीकी दास भी होते थे, जिन्हें तरह तरह के शारीरिक श्रम के काम करने पड़ते थे। इनके कोई अधिकार नहीं थे, सो इनके मालिक इनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकता था। ओके, सो बेटा आज की जो लेक्चर है इनको यहीं तक रखते हैं। कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।